So guys, now I proceeding the next, that is present perfect tense. In this sentence, only has and have and use. Has for singular verb, singular subject, and have for plural subject. So you can see this. Here is the sentence in singular, that is affirmative sentence. She has eaten the food. हेयर इज़ द सब्जेक्ट इज सी सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ईटन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है कि वह खाना खा चुकी है, उसने खाना खा लिया है। तो इसे हम नेगेटिव में कैसे लिख सकते हैं? सी हैज़ नॉट ईटन द फूड। ओके, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसको हम इंटेरोगेटिव में कैसे लिख सकते हैं गाइज? 1 मिनट। ओके, दैट इज़ करेक्ट। इंटेरोगेटिव में लिख सकते हैं हम, जो हमारी वर्ब है वो आगे आ जाएगी। हैज़ सी ईटन द फूड। ओके, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ सी not eaten the food. Okay guys, in a very simplest way, here is some uses, so you can see and identify, and after that you will do that. Okay, to show the action that has just ended, जो अभी बिल्कुल ख़त्म हुआ हो काम, जैसे कि I have taken my breakfast, मैंने अपना खाना खा लिया है, मतलब मैंने अभी जस्ट खाया। I have taken my breakfast। ये ऑलरेडी, सो फार, एज यट, अप टू, नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, एवर, लेटली, ये भी जो भी सारे सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई हैव चेंज माई नंबर जस्ट नाउ, मैंने कल आपको सेंटेंस में बताया था, जहाँ की मैंने आपको बताया था कि आई एम चेंजिंग माई नंबर। ये सेंटेंस जो है तब सही होगा जब हम यहाँ पर टुमारो लगाएंगे। लेकिन अगर हमें लिखना है कि मैं अपना नंबर चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हमें उसे इस तरीके से लिखना होगा कि मैंने अपना नंबर चेंज किया है अभी। आई हैव चेंज माई नंबर जस्ट नाउ, मैंने अभी अपना नंबर चेंज किया है, तब ये करेक्ट होता है। अदरवाइज़ गाइस ये गलत होगा, आप गलत यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ सही यूज़ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है दिस दैट इट इज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड बेस्ट वर्क। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर सीन। यहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है जहाँ पर दिस लग गया है वहाँ पर हम दिस दैट इट इज़ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्स्ट, इसमें हम परफेक्ट सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो तो आपको मैं बताना चाहूँगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ING फॉर्म विद सिंस एंड फॉर। यहाँ पर वर्ब में हैज़ बीन, हैव बीन लगता है और सिंस और फॉर लगता है। तो यहाँ पर दिया गया एक सेंटेंस सिंगुलर अफर्मेटिव में, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो इसको हम अगर गाइस नेगेटिव में बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वी हैव बीन नॉट वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में कैसे लिखेंगे? कुछ पर्सन मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आप जो इंग्लिश पढ़ा रहे हो इससे क्या होगा, इतने में हमारा जब तक एग्ज़ाम है जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। आप कई सालों से ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, बट आप थोड़ी सी माइनर मिस्टेक जो है वो कर रहे हो। आपको केवल वो जो माइनर मिस्टेक है ओनली वो सही करनी है गाइज़। आपको सेंटेंस आते हैं बट आप उन सेंटेंस को यूज़ नहीं करते हो, इसलिए आप उन्हें भूल चुके हो, इसलिए आप यूज़ करो। मेरे एग्ज़ाम में, मेरे बैंकिंग एग्ज़ाम में जो मेरे नंबर आते हैं वो मेरे 20 to 25 आ जाते हैं ईज़िली। तो आई होप आपके मेरे से ज़्यादा आएँ, क्योंकि मैं आपको ये सब सिखा रही हूँ तो शायद आप मेरे से ज़्यादा ला सकें। तो यहाँ पर मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ, जिससे आप इन चीज़ों को और अच्छे वे में समझ सकें। ओके गाइस, तो आप इन्हें अच्छे वे में समझ सकेंगे जिससे आप इनको कर सकेंगे।
अगर मेरे आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, समझ रहे हो भाई साहब? ऐसा नहीं है आपके नहीं आ सकते, आपके भी आ सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। जिन भी पर्सन्स की या स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत वीक है, जो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकल पाते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो पर्सन इंग्लिश स्पीकिंग को समझ ही नहीं पाते हैं कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ पाएगा इसे कैसे करना है। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको प्रोसीड करती हूँ नेक्स्ट से। तो यहाँ पर आएगा हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारा हैव वी नॉट वी, हैव बी नॉट भी लिख सकते हैं, हैव बी नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉट कर देते हैं, नॉट बीन राइटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पर यूजेस हैं कि अगर किसी सेंटेंस में फॉर आता है, सिंस आता है, लॉन्ग आता है, हाउ लॉन्ग आता है, ऑल द टाइम, ऑल द वीक, ETC, ये इनमें से कुछ भी आता है या इसके अलावा, तो आप उन सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन स्टेइंग हेयर, वो यहाँ पर कितने समय तक रुकेगी या रुकना है उसे कितने समय तक, ठीक है, या रुक रही है। इस सेंस में अगर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन स्टेइंग हेयर। दूसरा है टू शो दोज एक्शन दैट हैज़ बीन बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल इज इन प्रोग्रेस, जो पास्ट में हुआ था बट वो अभी तक चला आ रहा है। जैसे कि दिव्या हैज़ बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, दिव्या सुबह से अपनी किताब पढ़ रही है। तो इस सेंटेंस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं जो हम सुबह से कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस लगाएंगे। तो गाइस, मैंने आपको जो प्रेजेंट टेंस है वो पूरा बता दिया है, प्रेजेंट टेंस को कैसे आपको यूज़ करना है इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे। तो आप गाइस इसे यूज़ करें, और अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे सुधारें, क्योंकि होता क्या है कि आता सबको सब कुछ है बट यूज़ करना नहीं जानते हैं सब।